प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका के फिजियोग्राफिक डिवीज़न का आखिरी भाग डिस्कस करना चाहती हूं आज आपके साथ में। इसमें 3 भाग अपन को बच गए थे इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें। तो ये 3 भाग है: रॉकी पर्वत, अंतर पर्वतीय प्रदेश और प्रशांत पर्वतीय प्रदेश। इनको आप ये इस मानचित्र में बताए गए 3D मैप में भी देख सकते हैं। जो ऊपर उठे हुए भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो रॉकीज पर्वत हैं अंदर की तरफ, और बिल्कुल तटों पर जो पाए जा रहे हैं वो हैं प्रशांत पर्वतीय प्रदेश और उनके मध्य में अंतर पर्वतीय प्रदेश। जैसा इसमें बताया गया, इन्हें आसानी से हम यहाँ पहचान पाते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट से लिया गया ये मानचित्र आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह ये मैनेज हो गया है। तो हम सबसे पहले रॉकी पर्वत के बारे में देख लेते हैं। रॉकीज पर्वतों को 3 भागों में बांट के विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी रॉकी, मध्य में वायोमिंग बेसिन और दक्षिण में रॉकी पर्वत। ये देखिए यहाँ पर भी ये रॉकीज पर्वत है और इसके बीच में टूटा हुआ भाग है जो वायोमिंग बेसिन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी रॉकीज जो है स्टोनी पर्वत के नाम से जाना जाते हैं। वायोमिंग, ओटावा और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। ये पर्वत वास्तव में जल विभाजक का, महाद्वीपीय जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसके पश्चिम में गिरने वाला पानी जो है वो प्रशांत महासागर में चला जाता है और पूर्व का पानी अटलांटिक महासागर में चला जाता है। इनकी ऊंचाई जो है 3000 से 4000 मीटर ये ऊंचे हैं पर्वत, और इसके मध्य में घाटियाँ पाई जाती हैं 2000 से 25,000 मीटर तक की। फिर इसके बाद आता है वायोमिंग बेसिन। ये पठारी भाग है और उत्तरी रॉकीज दक्षिणी रॉकी के मध्य का भाग है। करीब 2000 मीटर से भी ऊंचे हैं इनके भाग। मुख्य बात इसकी है कि यहाँ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल लाइन फैलाई गई है जो अमेरिका के पश्चिमी राज्यों तक अपनी पहुँच बना लेती है। सुगमता से यहाँ पहुँचा जा सकता है। फिर है दक्षिणी रॉकी पर्वतों के बारे में ये वाला भाग। ये पर्वत पार्क पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं। कोलोराडो से लेकर के न्यू मैक्सिको राज्यों तक फैले हैं। 200 किलोमीटर की लंबाई में और 64 किलोमीटर लगभग ये चौड़े हैं। रियो ग्रांडे प्रकार की यहाँ एक नदी है जो शीतकाल में बहती है, अन्यथा यहाँ पर रेत पाई जाती है। और ये पर्वत अपनी ऊंची चोटियों के कारण जाने जाते हैं, जैसे सेंट लुइस पार्क और सियरा ब्लैंका पर्वत आदि। इस तरह के पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं ये। अगला भाग आ जाता है, अगला प्रदेश आ जाता है अंतर पर्वतीय प्रदेश, इंटर माउंटेन रीजन कह सकते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित करा जाता है। यहाँ 2 बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं अमेरिका के पश्चिमी भागों की। एक है कोलंबिया नदी और एक कोलोराडो नदी, और इन्हीं में पठार है, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, और इन दोनों के मध्य है बेसिन और रेंज पठार। तो कोलंबिया पठार के बारे में हम देखें तो ये पूर्वी वॉशिंगटन से ओरेगन राज्य तक फैले हैं, विस्तृत हैं, करीब 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले गए हैं और ज़्यादातर ये ज्वालामुखी से बने हुए हैं। यहाँ कोलंबिया नदी गहरी घाटी बनाती हुई चलती है। फिर इसके बीच में है बेसिन और रेंज। ये कोलंबिया और कोलोराडो नदियों के मध्य से बने हुए बेसिन के भाग हैं। 3000 मीटर के करीब इनकी ऊंचाई है और इनके मध्य में महान बेसिन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ जल की निकासी नहीं होती, अतः यहाँ अंतर प्रवाह के क्षेत्र बन जाते हैं। खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक, सेवियर झील, ये मुख्य हैं। ओवन झील, और यहाँ डेथ वैली जो आप कभी नाम सुनते हैं वो भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद तीसरा भाग आता है कोलोराडो पठार का। ये रॉकी पर्वत के पश्चिम में गोलाकार रूप में फैला हुआ है और कोलोराडो, उठावा
एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको राज्य में फैला हुआ है। ये विश्व की प्रसिद्ध घाटी ग्रैंड कैनियन कंद्रा करीब 1800 मीटर से भी गहरी है, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो इसके बारे में कई बार बताया जाता है। वो इनके पर्यटक क्षेत्रों में से भी फेमस है। इसके बाद में तीसरा भाग आ जाता है आखिरी यूएसए के फिजियोग्राफिक डिवीजन का, वो है प्रशांत पर्वतीय प्रदेश। ये दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तटीय श्रेणी कोस्ट रेंज और सियरा निवेदा और कास्केड पर्वतों में के अंतर्गत। तो कोस्ट रेंज के लिए देख लेते हैं। ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित श्रेणी है, पर्वतमाला है। सांता बारबरा से लेकर के कनाडा तक फैली गई है और दक्षिण में कैलिफोर्निया राज्य तक है। 800 किलोमीटर लंबी है, 64 किलोमीटर चौड़ी है। फिर है दूसरी सियरा निवेदा और कास्केड पर्वत पर। ये कोस्ट रेंज के पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कैलिफोर्निया राज्य से लेकर के कनाडा की सीमा तक ये फैले गए क्षेत्र हैं। और उत्तरी भाग जो है इसका वो है सियरा कास्केड पर्वत और सियरा निवेदा के उत्तर में स्थित। और इसमें कई सारी आपने नाम सुने होंगे, जो कार रिलीज़ कराई जाती है उन्हीं के नाम से सियरा निवेदा प्रकार की कारों का भी निर्माण हुआ था, वो इन्हीं क्षेत्रों में कहा जाता है। कुछ घाटियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जैसे ग्रेट कैलिफोर्निया की घाटी या विलमोंट की घाटी आदि यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सब था अमेरिका के भू आकारिकी प्रदेश। और आज इतना ही। इसके आगे हम अन्य प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, अन्य यूएसए के अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।